रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसके अनुरूप उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ खामी लागू होने जा रहा है। अब इसका नाम क्या है? 60 में जो चल रहा था बनने के समय और अभी 1924 में जो चल रहा है तो उनमें बहुत अंतर है ना। ये धारा है, घर में घुस के चोरी किए तो ये धारा है, घर के बाहर चोरी किए ये धारा है। तो बहुत डिटेल में लिखा जाता है, संहिता पूरी इसलिए आती है कि संहिता में पूरा जो क्रांतिकारी लोग थे, क्योंकि राजा महाराजाओं का शासन था और राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। एक क्रांति आई थी आज़ादी के लिए और 1857 में जो क्रांति, हमारा कानून सन 1860 में बना। में जानकारी देने की एक कार्यशाला आयोजित की गई है। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 3 नए कानून हैं ये लागू होने जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रावधान हैं उनके बारे में आज एक कार्यशाला आयोजन की गया था नगर निगम के टाउन हॉल में, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और साथ में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और गणमान्य नागरिकगण, स्कूल और कॉलेज के बच्चे उपस्थित थे। तो उनको नए कानूनों में क्या क्या प्रावधान हैं जिससे कि वो अफेक्ट होंगे, जिससे कि उनको सुविधा मिलेगी, उसके बारे में बताया गया। इसमें सबसे खास बात ये है कि जो दंड से न्याय की ओर ये कानून बढ़ रहे हैं तो उसमें विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ इन कानूनों को बनाया गया है। तो जैसे इन कानूनों में बहुत सारी चीज़ों में समय सीमा निर्धारित की गई है कि उतनी समय सीमा में चाहे वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का हो, चाहे वो डेथ के लिए फैसला सुनाने का हो, विभिन्न जो स्टेप्स रहते हैं न्याय मिलने के, उनमें समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही साथ पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के में भी इसमें बढ़ाई गई है, जैसे कि 0 FIR का कंसेप्ट है, EFIR लाई गई है और साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपल्सरी कुछ केसेस में किया गया। इस प्रकार से FIR की कॉपी विक्टिम को देना और साथ ही विक्टिम को केसेस की प्रोग्रेस बताना इन्वेस्टिगेशन की, तो ये सारी चीज़ें लोगों को न्याय दिलाने में मदद है। सर, घर बैठे भी FIR कर सकेंगे तो उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल एक EFIR का प्रावधान इसमें नए कानून में है, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप अपनी FIR लिखा सकते हैं, परंतु इसमें एक चेक रखा गया है ताकि अनावश्यक उसका दुरुपयोग ना हो। तो 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जाके थाने में अपनी FIR। 1 जुलाई 2024 से नए कानून प्रवर्तित होने हैं और लागू होने हैं, तो उसके संदर्भ में प्रचार प्रसार और पब्लिक के बीच में नए कानूनों से संबंधित जागरूकता और उनके क्या चेंजेज आए हुए हैं उसमें संदर्भ में हम लोगों ने एक अभियान चला के रखा हुआ है। और आज उसी के तहत में जो ये पहला प्रोग्राम था यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज में हमने बच्चों के बीच में रखा हुआ है। उनको बेसिक्स जो कानूनों में चेंज आया हुआ है, जो न्याय के उद्देश्य को रख के जो पारदर्शिता, स्वच्छता और विश्वसनीयता लाने के लिए जो एफर्ट लगाए गए हैं, साथ ही साथ कैसे न्याय जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो सके उसके लिए सरकार ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, उसके थीम के बारे में इनको लोगों को बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं ताकि उनकी कानून को लेके थोड़ी सी जो जिम्मेदारी का एहसास हो, थोड़ा सा विश्वास बढ़े उनका, और वो अपने न्याय के लिए ना सिर्फ थाना में खड़े हो सके बल्कि कोर्ट में भी अपने न्याय के प्रति विश्वसनीय तरीके से कोर्ट में भी खड़े हो सके। 1 जुलाई तक मोटा शहर के आसपास के एरिया में कानून के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाए। और जुलाई माह में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरे ज़िले को कम से कम इसके बारे में एक मोटा नज़रिया दे सकें। अभी आपराधिक चेंजेस, जो आपराधिक प्रकृति में चेंजेस आए हुए हैं उनको रखकर हैं, साथ ही साथ पीछे जो कमियां चल रही थी प्रक्रियाओं में, न्यायिक प्रणाली में, न्यायिक निर्णयों में जो लेट लतीफ़ी हो रही थी उसको ध्यान में रख के इसमें आवश्यक सुधार किए गए हैं। साइबर क्राइम चल रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें इसमें लाने का प्रयास किया गया है उसको कैसे सुविधाजनक बनाया जाए पब्लिक के लिए, उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और आज के दृष्टिकोण में रख के बनाया गया है तो आज के समस्याओं की समझ और उसके लिए उपाय भी ढूंढे गए हैं। कार्य में तेजी